कि इसका विपरीत है बाहिर्मुखी। एक दौड़ है बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ, भौतिकता की तरफ, और एक दौड़ है अंदर की तरफ। अंदर में किसके लिए दौड़ है? जो चेतन है, जो आत्मा है, जो हम हैं, उसकी तरफ। और बाहर दौड़ है जो हम नहीं हैं, भौतिकता है, दुनियादारी है, शरीर की आवश्यकताएं हैं। शरीर के लिए दौड़ है, वो बाहर है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो इनकी तरफ दौड़ है, वो शरीर की है, और शरीर अस्थायी है, मरण धर्मा है, वो खत्म होगा ही होगा, पक्की बात है। कितना सुंदर हो, कितना बलिष्ठ हो, उसने तो घटते घटते समाप्त होना ही। घटते घटते भी समाप्त हो जाए, झटके से भी खत्म हो जाए, उसकी कोई तसल्ली नहीं। लेकिन कितने घंटे उसके लिए दौड़ है? बाबा के पड़ता लाना चाहिए। और उससे स्थायी खुशी मिल नहीं सकती। जो खुशी है वो भी थोड़ी देर के लिए है। उदाहरण के लिए, आपने मकान बनाया, कोई मंजिला बना दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लगा के बना दिया, लिपाई पुताई घिसाई सब कर दिया, लेकिन किस लिए? शरीर सोएगा उसमें तो, और सोया पासे बेरा भी कौन पट है भाई? जंगल में सूता है कि बढ़िया मकान में सूता है, के खबर है? नींद में कोई खबर नहीं। लेकिन हम सोचा हाँ और देखें। कई बार हम आवश्यकता से अधिक दिखाण खातिर ज्यादा बनावा कई चीज, और आपने हंगा ला के बना दिया और कोई देखने ना आया तो ना भी आओ भाई, फुर्सत को नहीं हमने, रिश्तेदार भी को नहीं आवे, आवा तो को छोरी छापरी ले, घर बनाया है अच्छा मिल जाएगा कि मैं ले जा न्यू बेशक आ जा, और कोई देख के सरा हुआ नहीं तो हमारी खुशी का क्या होगा? वो भी खुशी दुख और हो जाएगा। और कितना खर्चा कराया, इतना टाइम लाया, और किसी ने बढ़ाई ये ना करी। यानी ये दूसरा के ऊपर निर्भर है खुशी, और जो दूसरा का भरोसा होगी वाक्य हुई। बुला के लिया उसका मुंह का देखो दिखाइयो के कव है अगवे कमाल कर दिया तुम तो। अर्जन यूं कह दी मेरा वर्ग न क्यों 2 दिन में मरे नगा, क्या जरूरत थी क्यों? फिर क्यों कि जरूरी थोड़े है दूसरे वो चाव वो एक कम है। इसी प्रकार हम दूसरी दौड़, कपड़े इसे पर हाँ कोई सरा हो, इसलिए पर ना यू कलर ठीक नहीं, यू ठीक नहीं, इसकी मैचिंग ठीक नहीं, फलाना ठीक। और किसी ने ना सराया तो
क्या होगा? तो कितनी चीज हम खुशी के लिए तो करते हैं, लेकिन उस खुशी का आधार और कोई है जो हमारा बस के नहीं। तो इससे जो खुशी अगर मिल भी गई तो क्षणिक है, 2 पल की। तो अब अपने अंदर देखते रहो, हम किस किस बात खातिर बाहरी दौड़ में भाग रहे। और इस तरह दौड़ते दौड़ते शरीर पूरा हो जाएगा, यानी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर खाली के खाली। इसकी बजाय जो अब दूसरी दौड़ है अंदर की। अंदर क्या है? हम शरीर के अंदर बैठे, आत्मा जिसने कहा वो शरीर के अंदर। हाँ, शरीर गाड़ी है, शरीर मकान है, हम इसके अंदर बैठे। इसके अंदर बैठे हैं तो ये ठीक चल रहा है। इसके अंदर से बाहर चले गए तो यो भी खत्म हो जाएगा। टेका को नहीं इसमें, ठाव ठाव मुँह को नहीं, बदबू आने लग जाएगी, सड़न लग जाएगा। कमाल की बात है, देखो छोटी सी आत्मा इसके अंदर है, तब ये ठीक चल रहा है, अच्छा भी लगे। लेकिन आत्मा अलग हुई तो बस ये सडन लग जाएगा। जल्दी करो। और शरीर से आत्मा अलग होने के बाद आत्मा खत्म को नहीं होगा, शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर के साथ इसकी सारी चीज खत्म, लेकिन आत्मा खत्म को नहीं हो। बाबा ने बताया ना, आत्मा चेतन है, अविनाशी है। अब वो आगे कहाँ यात्रा करेगी? जिसने इसका नहीं बेरा वो सुखी होगा। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो भी सुखी नहीं हो सकते। जिसने नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा मेरा, कित जाऊंगी, किस विधि जाऊंगी। जब अविनाशी है, मरे नहीं तो किते तो जावेगी, किते तो उसका टेका होगा। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान हुए बिना भी सुख नहीं हो सकता। और अंतर्मुखी हो के हम आत्मा का क्या करेंगे? बाबा ने बताया कि आत्मा को हम मजबूत और विस्तारित कर सकते हैं। ईव जैसी आत्मा है, कमजोर है, तुच्छ है, ये हमारा आत्मा है कि हम उसको बड़ा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। कि वो आत्मा आगे जब जन्म लेगी तो ये हमारा आत्मा है कि अगला जन्म बहुत बढ़िया हो। ये हमारा आत्मा है। अगर आत्मा की तरफ यात्रा नहीं करी, आत्मा को बलिष्ठ और मजबूत नहीं बनाया, तो ईव जैसा जन्म है उससे भी घटिया होगा। क्योंकि इस जन्म में हमने कमजोर कराया है आत्मा को। इसका सबूत के बाबा ने बता, सतयुग में हम बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे, सतोगुणी थे, देवी देवता थे। यू चक्कर का ज्ञान गजब का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम और फिर सतयुग, यू चक्र है। तो बाबा बार बार कहे चक्र को घुमाओ,
स्वदर्शन चक्र फिराओ, तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। आवे है ना। तो चक्र के है, याद करो सतयुग में हम कितने बढ़िया थे। कोई बीमारी थी? कोई भी बीमारी नहीं थी। लक्ष्मी नारायण के फोटो देखो, कितने सुंदर शरीर भी हैं उनके। सोने से तुलना करेंगे। हाँ, तो वो हम ही थे, लेकिन बहिर्मुखी होते होते घटते चले गए, यहाँ तक घट गए। अब भगवान आया है बदलने के लिए। अब यात्रा को बदलो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, तो तुम फिर यात्रा आपकी उल्टी तरफ चल पड़ेगी, चढ़ाई की तरफ। इस जन्म से पहलड़ा जन्म इससे अच्छा था, उससे पहलड़ा और अच्छा था। इस तरह अच्छे बनते बनते आप जहां से शिखर पर थे उसे हो जाओगे। जब आपकी चढ़ाई त्रेता में प्रवेश कर जाएगी, आपकी बीमारी कौन रहे? क्यों त्रेता में के बीमार थे? थोड़ा पानी पिया भाई।